जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लॉक का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट जो पार्ट है उसमें कोण यानी एंगल पे आधारित सभी प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है विद शॉर्ट ट्रिक। और सेकंड पार्ट में हमने जल प्रतिबिंब और जो आपका दर्पण प्रतिबिंब है यानी मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, इनके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। और इस पार्ट में हम डायल पे आधारित सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं डायल पे आधारित, तथा शॉर्ट ट्रिक से हम उन्हें किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एयरफोर्स से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन व स्टडी वीडियोज के लिए। तो डायल पे आधारित प्रश्न में जो क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो क्या है। एक घड़ी के डायल पर 3, 6, 9, 12 अंकित है। तो देखिए दोस्तों, जनरली इस क्वेश्चन में जो डायल पे आधारित क्वेश्चन आता है उसमें जो आपको लैंग्वेज दी जाती है वो इस प्रकार की होती है। यहाँ पे जो लैंग्वेज दी गई है इस प्रकार से क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, और उसमें इस प्रकार से भी दिया जाता है कि घड़ी में 3, 6, 9, 12 की जगह वहां पे बिंदु यानी डॉट अंकित है। तो क्वेश्चन होता है कि एक घड़ी के डायल पे 3, 6, 9, 12 अंकित है तथा दर्पण के सामने वह घड़ी रखी हुई है। यदि उस घड़ी का दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो 9:45 दिखा रहा है तो उस घड़ी का वास्तविक यानी एक्चुअल टाइम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो आपका डायल प्रतिबिंब होता है उसे निकालने के लिए, यानी जो उसमें जो समय दिया गया है ये डायल प्रतिबिंब है, और इसका एक्चुअल टाइम जो वास्तविक समय निकालने के लिए जो हम ट्रिक यूज करते हैं वो करते हैं कि हम 1790 में से, यानी जितना भी समय दिया जाए उसे 1790 में से घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो आपका जो वास्तविक एक्चुअल टाइम होता है वो आ जाता है। और जो आपके समय दिया गया है यहाँ पे 9:45, ये आपका डायल प्रतिबिंब है। और जब हम इसे 1790 में से घटाएंगे, जब हम 1790 में से 9:45 को घटाएंगे तो जो आपके पास जो समय आएगा वो आएगा 90 में से जब 45 घटा दोगे तो 45, और 17 में से जब 9 घटाओगे तो आपके पास आएगा 8:45। यानी जो एक्चुअल आपका जो करेक्ट आंसर होगा, एक्चुअल टाइम होगा, वो होगा 8:45। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके देता है। तो क्वेश्चन है, एक घड़ी में 3, 6, 9 व 12 की जगह बिंदु अंकित है, यानी बिंदु लगे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से जो घड़ी होती है उसमें 12, 3, 6 और 9 अंकित होता है, उनकी जगह ये सब न होके वहां पे इस प्रकार से डॉट डॉट करके आपको दिया गया है। और फिर बोलता है कि उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा हुआ है। एक व्यक्ति को घड़ी के जो प्रतिबिंब है उसमें 7:50 समय दिख रहा है, तो उस घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। यानी आपको डायल प्रतिबिंब दिया गया है और आपको एक्चुअल टाइम यहाँ पे पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की पता करने की कि यहाँ पे डायल प्रतिबिंब वाला जो आपकी ट्रिक है वो लगेगी या नहीं, उसके लिए आपको देखना ये है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में ये लाइन हमेशा वहां पे होगी। जी हाँ दोस्तों, एक घड़ी के डायल पे 3, 6, 9, 12 अंकित है, या फिर उनको चेंज रिप्लेस करके डॉट से भी रिप्लेस कर देगा, लेकिन ये लाइन वहां पे आपको मिलेगी। तो उसके लिए आपको करना होता है कि जो समय दिया गया है उसे 1790 में से घटाना होता है। यानी 1790 में से जब आप, ये समय दिया गया है 7:50, इसे घटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 40 तो मिनट और 10 बज के, यानी 10:40 आपका एक्चुअल टाइम यहाँ पे आ जाएगा जब आप 1790 में से 7:50 को घटाओगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप डायल पे आधारित क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो विद इस शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो अब देखते हैं कि जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दर्पण पे आधारित, दर्पण प्रतिबिंब पे आधारित और जल प्रतिबिंब पे आधारित क्वेश्चंस, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
तो मैंने बताया था कि जब आपसे जो मिरर इमेज है यानी जब दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो आपको क्या करना होता है कि समय जो दिया गया है उसे तेबी साइट में से घटाना होता है और आपके पास मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। और उसके बाद आता है आपका जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में दो समय है जिसमें आपको घटाना होता है। जब समय आपका 6 से कम हो यानी 6 से जब पहले का समय हो यानी 5:30, 4:10 इस प्रकार से कुछ भी, तो आपको 18:90 में से घटाना होता है। और जब आपको समय 6 से ऊपर का यानी 6 से अधिक दिया जाए जैसे 10:00 इस प्रकार से, तो आपको 18:30 में से घटाना होता है और आपका जल प्रतिबिंब वहां पे निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने 3 पार्ट्स इस क्लॉक टॉपिक के कंप्लीट कर लिए हैं और सभी टॉपिक्स को इसके जो जितने भी पार्ट बनेंगे आपके 5 से 7 पार्ट जो एग्जाम में आते हैं जहां से क्वेश्चन, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।